हेलो स्टूडेंट्स। जैसे हम आपको पता है कि हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं पादपों के पोषण, ठीक है। बात करने वाले हम लोग पादपों के पोषण में बात कर रहे थे कि जो पादप होते हैं वो अपना पोषण कैसे करते हैं। इसमें एक टॉपिक है मृदा में पोषणों की पुनः पूर्ति किस प्रकार की होती है, ठीक है, किस प्रकार आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो मृदा होता है, ठीक है, मृदा ये जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ होती हैं, ये जो भी पोषण तत्व होते हैं, कुछ ऐसे पादप होते हैं। वैसे तो कुछ, जैसे हम बात करें पेड़ पौधों की, जो पेड़ होते हैं वो अपना जो पोषण करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वातावरण से उसको मिल जाता है, जो जल और खनिज लवण होते हैं वो उसको किससे मिल जाता है, जमीन से मिल जाता है, यानी जमीन के अंदर से वो जल और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं, ठीक है। आज हम बात करने वाले, जैसे आपको देखे होंगे कि जो किसान होते हैं वो किसान समय समय पे अपने खेतों में कुछ उर्वरक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये उर्वरक प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है जो पौधे होते हैं उनके जो पोषक तत्व होते हैं मुख्यतः क्या होते हैं, मुख्यतः जो उनके पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम होते हैं, ठीक है, और फास्फोरस होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, फास्फोरस होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और भी तत्व जो होते हैं, जैसे बात करें अमोनिया की, तो ये सब तत्व से क्या है, पोषक तत्व हैं, यानी पौधों को इन तत्वों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो जब हम एक ही प्रकार के जब पौधे हम क्या करते हैं किसी एक स्थान पर लगाते हैं तो वह इन तत्वों को क्या करता है, अवशोषित करता है, जिससे कुछ टाइम बाद उस जमीन की जो उर्वरक शक्ति होती है, यानी वो जमीन जो उसकी उपज करने की जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे खत्म होता है। क्यों खत्म होता है? क्योंकि आपको पता है कि जो उसमें से पादप हैं, ये नाइट्रोजन, ठीक है, पोटेशियम, फास्फोरस सबको क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, ठीक है। और चूँकि इनका क्या पोषक तत्व है, मतलब इनसे अपना वो क्या करते हैं, पोषण करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक कभी ना कभी आपको ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका क्या होता है, धीरे धीरे ये खत्म होता है, जिससे होता क्या है, जब ये तत्वों की कमी आती है भूमि में तो इस भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है, यानी हम कह सकते हैं कि जो उपज करने की शक्ति होती है वो क्या होती है, कम होती है। और इसी को बनाए रखने के लिए जो किसान होते हैं समय समय पर क्या करते हैं, उसमें कुछ उर्वरक खाद का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ताकि फसल जो हो वो अच्छी हो, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ होता है जब मतलब उसको पोषक नहीं मिलेगा, जैसे अब कोई व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति को क्या मिलता है, पोषक नहीं मिलता है, तो वह पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तो वह व्यक्ति आर्थिक कमजोर होता है, यानी शारीरिक रूप से क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है। यानी वह उतना उसके अंदर जो क्षमता था वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सेम वही बात पादपों के साथ होता है कि आप देखे होंगे जब किसी खेत में क्या होता है, अधिक आप उसमें कई तरह के पोटेशियम, यूरिया, पोटेशियम, ऐसे मतलब अनेक उर्वरक मिला करके, यानी जैविक उर्वरक मिला करके अगर प्रयोग करते हैं तो उस साल जो आपका फसल होता है ना, आप अच्छा होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो तरह के खेत हैं, ठीक है, दो खेत हैं, आप एक में क्या कीजिए, उर्वरक का प्रयोग कीजिए और एक में प्रयोग ना कीजिए, यानी एक में आपको प्रयोग करना है और एक में नहीं करना है। तो आप देखेंगे क्या कि इनके जो उपज हैं, इनके उपज में क्या हो जाएंगे, अंतर हो जाएंगे। ये अंतर क्यों बनता है? क्योंकि इसको तो पोषक तत्व मिल जाएगा, ठीक है, इसको जो पोषक तत्व, इसको जो चीज़ मतलब जिसकी आवश्यकता है वो तो उसको मिल जाएगा, लेकिन इस वाले की जो है पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्या होता है कि यह इसकी उपज क्या होती है, अधिक हो जाती है और इसकी उपज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा था कि हमारा जो टॉपिक है ये है कि हम अपने पोषक तत्वों को कैसे बढ़ाएं, ठीक है, इसकी पूर्ति कैसे करें, जो खत्म होता है तो उसको पूर्ति कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए स्पेशली जो होता है जमीन को जो चाहिए होती है वो होता है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन जमीन को अधिक मात्रा में चाहिए होता है, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन आप देखिए, वैसे तो वातावरण में नाइट्रोजन बहुत है, ठीक है,
वातावरण में जो अगर नाइट्रोजन की बात करें तो वातावरण में नाइट्रोजन बहुत लगभग वातावरण में अगर नाइट्रोजन की बात करें तो वातावरण में जो नाइट्रोजन जो हम कहें कि अगर वायुमंडल में आपका जो नाइट्रोजन है वो कितना है, लगभग 78% है। ठीक है, यानी 78% क्या है, नाइट्रोजन है। अब इस नाइट्रोजन का उपयोग तो कुछ पेड़ पौधे कर लेते हैं, जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधे अपना भोजन आसानी से बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, तो वह इसका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन जो कुछ पादप ऐसे होते हैं जो इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाने का मतलब क्या है कि यह इनको नाइट्रोजन तो चाहिए, इनको तो नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन इनको नाइट्रोजन किस अवस्था में चाहिए, विलय अवस्था में चाहिए। विलय पदार्थ के अगर ये जल में विलय होकर के नाइट्रोजन को आप देते हैं तो ये उसको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं कर पाते हैं। जैसे जो भी हमारे धान गेहूँ के ये सब फसल हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजन क्या करते हैं, नाइट्रोजन मतलब विलय अवस्था में ग्रहण करते हैं। ठीक है, सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक तो हम लोग क्या करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं बनाने के लिए, इसकी उर्वरक शक्ति बनाने के लिए हमें इसमें अनेक प्रकार के उर्वरक का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। एक और है, इससे हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपको पता है जो दलहनी पौधे होते हैं, ठीक है, दलहनी पौधे मतलब समझ रहे हैं जिससे दाल का उपज होता है। ठीक है, इनके जड़ में हो ना, इनके जड़ में एक तत्व पाया जाता है। ठीक है, एक तत्व पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं, एक जीवाणु ऐसे कह सकते हैं, एक जीवाणु जो मिलता है उसको हम बोलते हैं राइजोबियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करता है कि ये नाइट्रोजन, देखिए दो चीज़ होते हैं, जो ये आपका दलहनी पौधा होता है, जैसे हमने बताया था एक सहजीवी संबंध बताया था। इसमें क्या था कि जो शैवाल थे, ठीक है, शैवाल क्या करता है, अपना भोजन बना लेता है, शैवाल भोजन बनाने का काम करता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि शैवाल तो भोजन तैयार कर लेता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन एक इसको रहने की स्थान नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, रहने का स्थान एक खुद नहीं बना पाता है। और और एक चीज़ और कि ये कहीं से मतलब जल और जो भी तत्व हैं, खनिज तत्व, वो ला नहीं पाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि शैवाल जो है कवक का सहारा लेता है, और शैवाल जो कवक होता है शैवाल को रहने के लिए आवास देता है, और फिर जो भी जल देता है, जो भी तत्व की आवश्यकता होती है देता है, और इसके बदले में जो शैवाल होता है क्या होता है, उसको भोजन देता है, यानी भोजन बना लेता है शैवाल, तो इसको भोजन देता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसी संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध बोलते हैं। तो सेम इसी तरह से यहाँ भी होता है। ठीक है, जो जीवाणु होता है राइजोबियम, ठीक है, ये दलहनी पदार्थों के जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, और मतलब ये जो दलहनी पदार्थ हैं ये इसको क्या करते हैं, ये इसको देते रहने का स्थान देते हैं। ठीक है, और कुछ जो भी है जल की आवश्यकता उनको है वो देते हैं। बदले में क्या करता है कि ये नाइट्रोजन का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, बदले में जो राइजोबियम है ये इसको नाइट्रोजन की आपूर्ति कराता है, किसको, उस पौधे को, क्योंकि पौधों को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, और बदले में क्या करता है, नाइट्रोजन की आपूर्ति कराता है। यानी एक तरह से कहें कि जो दलहनी पौधे होते हैं उनमें और जो राइजोबियम है इसमें एक सहजीवी संबंध होता है, ये सहजीवी संबंध स्थापित कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो मटर मतलब कुछ भी हो, कोई भी दलहनी पौधा है, देखिए एक स्पेशली दलहनी पौधे में ही होता है, जो राइजोबियम पाया जाता है वो दलहनी पौधे में पाया जाता है। ठीक है, तो इसके कारण होता क्या है कि ये जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, इस मतलब मृदा में नाइट्रोजन की शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन शक्ति बढ़ाते हैं। और आप देखे होंगे कि अगर किसी भी खेत में, अगर कोई खेत है उसमें आपने दलहनी फसल लगाया हुआ है, और इसके बाद जो आप फसल लगाते हैं उसमें अगर आप नाइट्रोजन की आपूर्ति नहीं करते, यानी उर्वरक नहीं डालते हैं, तभी आपका पौधा थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा जो है उसमें से पहले से बना हुआ होता है। क्यों बना होता है, क्योंकि उसमें दलहनी पौधे लगे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दलहनी पौधों का इस्तेमाल करके हम पृथ्वी के उर्वरक शक्ति को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, जो जमीन की उर्वरक शक्ति है यानी उपज करने की शक्ति है, मृदा की जो पोषक तत्व है पुनः उसको ला सकते हैं। ठीक है, तो इस आई होप आप ये सब बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप समझ गए कि मृदा को क्या करना है, कैसे हम पुनः उसको क्या कर सकते हैं, उसकी पोषक तत्वों को पुनः निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी मतलब क्या होते हैं कि
पादप होते हैं जो हमने बताया था कि वो क्या करते हैं, मृत, जिसको आप मृत जीवी बोलते हैं, ठीक है, नहीं कीटभक्षी इसको बोल देते हैं, जो क्या करते हैं कीटों का भक्षण करते हैं और कीटों से क्या करते हैं नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह से यानी अगर आप कहें कि तो दलहनी पौधे लगा करके हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की उर्वरक शक्ति बढ़ा सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा, देखिए दलहनी पौधों की जड़ों में क्या मिलता है, राइजोबियम मिलता है, और राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को विलय रूप में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, क्योंकि आपको पता है जो पौधे होते हैं उनको क्या चाहिए, विलय रूप में ही नाइट्रोजन ले पाते हैं, ठीक है। वे सीधे डायरेक्ट वातावरण से नाइट्रोजन नहीं ले पाएंगे, उसको नाइट्रोजन क्या चाहिए, किस रूप में चाहिए, विलय रूप में चाहिए। तो इस तरह से आप आसानी से इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी खेत में अगर पहले दलहनी फसल लगी हुई है और उसमें कोई अन्य फसल लगता है तो वो फसल निश्चित ही बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे, और इस तरह से आपका एक चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। और इस चैप्टर को ख़त्म करके आप इसको अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, हमने जो भी वीडियो अपलोड किए हैं उसको आसानी से देख करके आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब आप जो भी इसके एक्सरसाइज है इसके लिए हम आपको क्या कर सकते हैं कि इस अभ्यास का जो भी है आप उसको अपने मन से कीजिएगा, ठीक है, अपने आप कीजिएगा, और उसके बाद हम इसका क्या कर सकते हैं, आंसर शीट आपको भेज देंगे। तो आपका होमवर्क जो भी होगा, आपका जो अभ्यास है उसमें जो भी क्वेश्चन है आप उसको अपने मन से वीडियो देख करके हल करने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद हम इसका जो पूरा सॉल्यूशन है हम कल प्रोवाइड कर देंगे। तो आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट चैप्टर में। देखिए अब हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।